नमस्कारम, मैं यूनिका। आज हम बात कर रहे हैं अनंत श्री विभूषित श्रीमद पशुपति पीठाधीश डॉक्टर गौरी शंकर आचार्य महाराज जी से हम आज स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कारम गुरु जी। नमस्कारम। नमस्कार परम गुरु जी। नमस्कारम। मेरा सवाल है उम, मेरा सवाल है सोशल लाइफ में, समाज में बढ़ते हुए जो तनाव है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें एंड डिससेटिस्फैक्शन स्पेशली, हम स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से कैसे समझे और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। धन्यवाद यूनिका जी। आपका प्रश्न है कि जो वर्तमान समाज में जो डिप्रेशन है, माइग्रेन है, तनाव है, इन चीजों से हम आध्यात्मिकता से कैसे बाहर आ सकते हैं, आपका प्रश्न यही है। देखिए, वाक्य में जितनी भी नाम आपने गिनाए इस समय, इन सभी बातों का समाधान तो केवल आध्यात्म ही है। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो डॉक्टर के पास गए तो वो क्या देगा? वो मेडिसिन देगा और पता लगेगा कि वो 2 दिन तक सोता रहा। तो वो समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम डिप्रेशन में आए ही नहीं, हम तनाव में आए ही नहीं, हमारा जो जीवन स्तर है वो काफी हंसमुख और प्रसन्न चित्त होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है, अभी मैंने इससे पहले एपिसोड में भी एक बात कहा था, हमारी पूरी की पूरी दृष्टि बहिरंग हो गई है, बाहर की तरफ हो गई है ना। जो अंतरंग की जो यात्रा है, वो अभी 90% जो लोग हैं वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही अंतर की यात्रा करते हैं। अगर हम वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जो हमारी दिनचर्या है, अगर उस दिनचर्या में हम केवल 45 मिनट अपने लिए निकालें, किसके लिए? अपने लिए। किस लिए? अंतर की यात्रा के लिए, भीतर की यात्रा के लिए। जैसे हम बाहर यात्रा करते हैं, हम पूरा दिन अलर्ट रहते हैं कि आज हमने क्या क्या काम करना है, ऑफिस भी जाना है, फलाने से मिलना है, ढिमके से मिलना है ना, हमने शादी भी अटेंड करना है, आज सिनेमा भी देखना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारी पूरी दिनचर्या में इंक्लूड है, जुड़ी हुई है। अगर उसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अगर 45 मिनट अपने लिए निकाल ले कि मैं इस संसार के, देखो हमारे पास वस्तु बहुत है, लेकिन अगर किसी कारणवश, मानसिक तनावता के कारण, बेचैनी के कारण, डिप्रेशन के कारण, अशांति के कारण, किसी भी कारण से अगर जो भौतिक चीज का सुख का हमने अनुभव ही नहीं कर पाए, तो हमारी जो भटकाव है, हमारी जो यात्रा है, सब बेकार है ना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे जो हमारी जो आज की जो युवा पीढ़ी है, ये सबसे पहली बात तो ये क्या है कि आज की युवा पीढ़ी में नैतिकता नाम की चीज खत्म हो गई है, अनुशासन खत्म हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया। सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है उनको ये समझना चाहिए कि नैतिकता क्या है, अनुशासन की मर्यादा क्या है। जब हम इसको समझेंगे तो लगभग 30 से 40% हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है। रिस्पेक्ट क्या, जब परिवार में हम अपने से बड़ों के, जब आप आज से 20-30 वर्ष पहले देखेंगे, जो हमारा जो पारिवारिक जो माहौल था, तो उसमें जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये शब्द ही बहुत कम थे ही नहीं, है ना। तो आज क्यों हो गए? आज मनुष्य एकाकीपन है, वो भाग रहा है, वो इतना भाग रहा है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा भाग रहा है, और भागते भागते वो अपनी एनर्जी को इतना लॉस कर गया, उसको ये नहीं पता, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हो रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करें। ठीक, पहली चीज तो आप अपने घर से प्रारंभ करो। मैंने आज के बाद, ठीक है, मेरे जो गार्जियन है, मेरे जो अभिभावक हैं, मैंने उनका सम्मान करना है। जो जिस भी रिलीजन से मैं जुड़ा हूं, जिस भी रिलीजन में मैं आज हूं, मैं उस रिलीजन का, उसकी संस्कृति का, उसकी सभ्यता का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। 2 बातें। तीसरी बात आएगी अब आपको आध्यात्मिकता की तरफ, है ना। किसी ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति वास्तव में निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निगम और आगम 2 शब्द मैंने कहा,
आगम माने आना, निगम माने जाना। आना है जीवन का नाम, जाना है मृत्यु का नाम। उस पुरुष ने जिसने निगम और आगम को सहजता से जान लिया, है ना, निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्पृह हित अनुशासन दाता, जिसने इस जन्म और मृत्यु के रहस्य को भलीभांति समझ लिया हो, उस पुरुष के पास जा करके, उस पुरुष के पास बैठ करके थोड़ा सा भीतर की तरफ की यात्रा को अगर हम थोड़ी सी प्राथमिकता देंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं हैं समाज की, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम जितने हो सकते अपने परिवार के साथ एकत्व भाव बनाएं, एकाकीपन नहीं बनाएं। जितना हम एकाकीपन में रहेंगे, ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। वेरी ट्रू, वेरी रिलेटेबल, ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो इसको समझने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, आजकल हम सोशल मीडिया की तरफ जो एक्टिविटी है उसकी तरह हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। हमने कई जगह देखा है, बड़े बड़े विद्वान लोग, जैसे ब्राह्मण लोग भी वेदों का पाठ करते हैं, मोबाइल देख के करते हैं, जबकि हमारे जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, हम उसको सरस्वती के रूप में पूजते थे, है ना, हम उसको प्रणाम करते थे। आज क्या है कि वो जो मशीन है, जो इंजीनियरिंग जो है ना, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स से निकले हुए जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता के लिए किए गए कर्म भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता को प्रधानता दे रहा है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम इन सब बातों को, हाँ, प्रयोग में लाना है, क्योंकि इसके बगैर का अब समाज नहीं है, समय नहीं है, लेकिन उसको उतना ही लाइए जितना आपको जरूरत है ना। एक्सेस बंद कर दीजिए। अब हम अपने घर में 5 लोग हैं, हाँ, माँ वहाँ बैठ करके वीडियो गेम खेल रही है, पिता उस सोफा में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहा है, बेटा यहाँ बैठ करके चैटिंग कर रहा है ना। तो 5 लोग हैं, हम लोग 5 लोग एक साथ नहीं है, 5 लोग अलग अलग हैं, और अलग अलग कामों में केवल हम मोबाइल में हम उलझे हुए हैं। ये ही हमारे जीवन की अशांति का कारण है, डिप्रेशन का कारण है। और जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिवता की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। उन सबको चाहिए इन सब बातों को थोड़ा सा संजो करके रखें। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को विशेष महत्व दें, और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रेमोक्त भाव से उनसे हमारा संबंध स्थापित करें। और थोड़ा सा 24 घंटे में 24 मिनट अपने को, स्वयं को जानने की तरफ यात्रा को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। तो मुझे लगता है कि ये जितनी बातें हैं समाज में, जो अभी एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, अकेलापन है, एकाकीपन है, ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।